नेपाल का दे लेना, चाहे आप राजस्थान पुलिस का दे लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। इसलिए आप हर पॉइंट को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, नहीं समझ में आए तो आप उसको बार बार पूछें। समझ गए मेरी बात? हम पहले एक बार योजना जैसे 5-7-10 योजना एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे को पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं अपन लोग। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहली अपन ने जो योजना पढ़ी थी वो पढ़ी थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बोलो मेरे साथ एक बार, मार्कर में शयनीय विकास। दूसरा लेके आ, तो सब बोलो मेरे साथ, सबको बोलना है, बोलो मुख्यमंत्री चिरंजीवी। बोलो मेरे साथ, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये क्वेश्चन एसआई में आया हुआ है। 1 मई 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था। अब नाम से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं इसको। अरे कौन शुरू कर रहे हैं? मुख्यमंत्री। और किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। तो इसको शुरू करने वाला जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा विभाग होगा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। समझ में आ गई इतनी बात? और इस योजना की शुरुआत कब होती है? 1 मई 2021 को। ये डेट हमें हमेशा पूरी ध्यान रखनी है। और जिन लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है डेटों की, तो सामने वाली क्लास लीजिए, उसमें यही बताता हूं कि चीजों को पढ़ना कैसे। आपको एक बार पढ़ना आ गया तो आप बड़ी से बड़ी किताब को भी कम समय में याद करके सब कुछ बता सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी पावर्स है, ऐसी शक्ति है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता। तो एक बार इनका ओवरव्यू कर लेते हैं। ऐसे दूसरी योजना पढ़ेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरी योजना पहले कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दूसरी है निःशुल्क दवा योजना। बोलो मेरे साथ, निःशुल्क। ये योजना आपको पता हो तो 2 अक्टूबर 2011 से शुरू है। हर एग्जाम में पूछी जा रही है। स्टेट बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम हो वहां पे ये योजना हमेशा पूछी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। निःशुल्क दवा योजना के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। योजना का क्या नाम है? निःशुल्क दवा योजना। तो पक्की बात है, यहाँ पे जो दवा होगी बिल्कुल फ्री होगी। और ये 2 प्रकार से होती है, इसमें दवाएं फ्री दी जाती है और इसमें टेस्ट होते हैं, परीक्षण। क्या होते हैं? परीक्षण, वो भी फ्री होते हैं। इसमें 971 दवाओं का कोई पैसा नहीं लगता। आपको पता हो तो सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएं मिलती है, पर्ची का पैसा लगता है, पता ना सभी को। अब ये योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर, ये तारीख को 2 अक्टूबर 2011 तब शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 2011। पक्का बता दोगे? ऐसे तीसरी योजना पढ़ेंगे, वो तब तक आए तब तक सुन लो एक बार। निरोग, क्या बोल रहा हूं मैं? निरोग राजस्थान मिशन। बोलो मेरे साथ, निरोग राजस्थान मिशन। और इसी योजना को बोलते हैं निरोग, क्या बोल रहा हूं मैं? निरोग राजस्थान अभियान। इसको बोलते हैं कैंपेन। क्या बोलते हैं? कैंपेन। क्या बोलते हैं? कैंपेन। एक बार और रिपीट कीजिए। आप जब तक टाइटल को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, जवाब नहीं बनेगा माइंड के अंदर, क्योंकि आपको ज्यादा लिखने से ज्यादा आपको सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आपका सिर्फ दिमाग रहेगा, वहां पे बुक्स नहीं रहेगी। ठीक है, आगे देखो। तीसरी योजना कौन सी बताई मैंने? निरोग। बोलो मेरे साथ, निरोग राजस्थान अभियान। बोलो मेरे साथ, निरोग राजस्थान अभियान। ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे अपन लोग। ऐसे चौथी योजना पढ़ेंगे। बोलो मेरे साथ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी। बोलो मेरे साथ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। बोलो मेरे साथ, दुर्घटना बीमा योजना। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। एक राजस्थान की सबसे फेमस योजना चल रही है, शुद्ध के लिए युद्ध योजना। शुद्ध के लिए युद्ध योजना। बोल रहा हूं मैं, शुद्ध के लिए युद्ध योजना। क्या बोल रहा हूं मैं? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। अरे कौन सी योजना है? ऐसे अगली योजना पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, बोलो मेरे साथ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। कौन सी योजना रे? जीवन रक्षा योजना। कौन सी योजना? ऐसे अगली योजना पढ़ेंगे, घर घर औषधि योजना। बोलो मेरे साथ, घर घर औषधि योजना। अरे कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना। अगली योजना पढ़ेंगे अपन, ध्यान से सुनना। मैं कौन सी योजना पढ़ाई है पहले? घर घर औषधि योजना। आगे योजना है जो लिखो, MI। समझ जाओगे आप? MI। क्या बोल रहा हूं मैं? MI महिला या शक्ति। बोलो मेरे साथ, MI शक्ति उड़ान योजना। शक्ति उड़ान योजना। बोलो एक बार मेरे साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन लिखोगे, राजस्थान। बोलो मेरे साथ, एक नाम सुना होगा आपने, सिलिकोसिस।
ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसके पीछे रीजन क्या है? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, ध्यान से सुनना, राजस्थान सिलिकोसिस, बोलो मेरे साथ, कोशिश है, वो कोशिश नहीं तो आप कोशिश करते हो। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, आगे बहुत सारी योजना लिखी, एक बार इनको समझेंगे सारा। अगला क्वेश्चन लिखो, राजस्थान शुभ शक्ति योजना, शुभ शक्ति योजना। मैं फिर बोल रहा हूं, कोचिंग आपको कोई भी करवा देगा, किताबों का सिलेबस हर कोई करवा देगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उसके पीछे उसकी प्लानिंग होती है। क्योंकि आप जो कंपटीशन का युद्ध लड़ोगे, अकेले तो लड़ोगे नहीं, आपके साथ पूरा राजस्थान कंपटीशन करेगा ना। आप राजस्थान की कोई बुक पढ़ के जाओगे, वो तो हर कोई पढ़ के जाएगा, लेकिन ये चीजें बहुत कम पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो ढंग से होता नहीं है अपना। हर चीज जीके मेन सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। समझ गए मेरी बात? एक बार इन योजनाओं के नाम बोलिए, पहले 10 को समझते हैं, ऐसे कम से कम आपकी 60-70 तो मुख्य योजनाएं हैं, और इन योजनाओं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। बस कंडीशन इनको ईमानदारी से समझना है। पहली योजना कौन सी बताई मैंने? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। एक बार और रिपीट कीजिए, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। ओके, फोकस ऑन द बोर्ड। पहली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना पूछी गई थी एसआई के पेपर में, सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछी गई थी। 4 पेपर हुए थे, पता हो तो? अरे कितने पेपर हुए थे? 4। समझ में आ गई बात? ये पढ़ेंगे पूरी। दूसरी योजना है निःशुल्क दवा योजना। रिपीट, एक बार और बोलिए। तीसरी योजना कौन सी है? निरोग राजस्थान अभियान। कौन सी योजना है? निरोग राजस्थान अभियान। अगली कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। एक बार और रिपीट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अगली योजना कौन सी है? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। अगली कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये कौन सी है? घर घर औषधि योजना। अगली कौन सी है? एमआई शक्ति उड़ान योजना। अगली कौन सी है? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। इंपोर्टेंट है, ये मान लेना आएगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, राजस्थान शुभ शक्ति योजना। कौन सी योजना रे? राजस्थान शुभ शक्ति योजना। अब आपको इतना पता लगा कि ऐसी चीजें हैं, और ऐसी चीजों को हमें याद करना पड़ेगा। अब ये क्या मैसेज कर रही है, इसका राजस्थान में क्या काम है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब जो लोग होते हैं, जैसे कोई पंजीकरण निजी अस्पताल होगा या कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा, वहां से किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट लेगा तो उसे वो ट्रीटमेंट 10 लाख रुपए तक का खर्चा कौन वहन करेगी? सरकार। कौन करेगी? सरकार। कौन करेगी? सरकार। पता होना चाहिए अपन को। देखो, मैं आपको फिर बता देता हूं, किसी भी नौकरी को लिए आप जा रहे हो ना, आपको हमेशा ध्यान रखना, रटने से नहीं होगा। आपको पूरी जिंदगी वो जॉब करनी है ना, उस जॉब के रिगार्डिंग आपसे सूचनाएं पता की जाएगी कि आने वाला इंसान तोता तो नहीं है, इंसान तो है ना वो, उसको आगे जाके डिपार्टमेंट संभालना है। समझ गए मेरी बात? अब आप पढ़ रहे हो महाराणा प्रताप, सारा राजस्थान पढ़ के जाएगा। आपको एक किताब बताई थी महाराणा प्रताप की, कौन सी किताब थी? द विलिजिबल वॉरियर, याद है? किसकी थी? रीमा पूजा। किसकी थी? अब चाहे कोई सा भी टीचर पढ़ा ले, महाराणा प्रताप के बारे में उस किताब तक नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो ईमानदारी से काम करेगा वही जाएगा ना, हर कोई नहीं जाता। कोई कंपटीशन करा, उसे पूछ के देखना, अगर बता दे तो मेरे पास लेके आइए उस बंदे को। तो आप पे सबसे ज्यादा फोकस इन चीजों पे करना है। ऐसी योजनाएं आपका करीब करीब 30% आने वाले क्वेश्चनों की संभावनाओं को बताएगा। ये पक्का मान लेना। ये मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे सारी चीजें ध्यान से समझनी है। तो पहली वाली तो कौन सी है? बीमा देगी कितने लाख तक का? 10 लाख का। कितने लाख का? 10 लाख। अब ये स्वास्थ्य बीमा योजना तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ही करेगा। अरे कौन करेगा? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट करेगा। हमारे अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है प्रसादी लाल मीणा। कौन है? कौन है भाई? पहले कौन थे? डॉक्टर रघु शर्मा थे। कौन थे? रघु शर्मा। दोनों बात पता है? कोरोना में रघु शर्मा ने ही राजस्थान के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को डील किया था। उसी समय ये योजना चली थी। क्योंकि आप याद करो, मैं बोल रहा हूं 1 मई 2021, जिंदगी के पीछे जाने की कोशिश करना। इंडिया कोरोना को पेश कर रहा था। किसको पेश कर रहा था? कोरोना को। कोरोना का नाम क्या है? कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19। COVID, कोविड-19। तो CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज।
19 इसलिए लगा क्योंकि ये 2019 में आया था। कब आया था? समझ में आ गई बात? इसके लिए आपको साइंस वाले सर ने या तो आपको एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूंगा। कि नहीं पढ़ाया? वायरस डिजीज ही पढ़ा है, एक्ट थोड़ी पढ़ा है। एक नहीं पढ़ाया, एक मैं पढ़ा दूंगा, ध्यान से सुनना। और एक आपको पढ़ना कि इंडिया में जो लॉकडाउन लगा था, इंडिया में जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन की परमिशन दुनिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन करता है? ऐसे थोड़ी लॉकडाउन लगा दोगे आप। तो उसके जो सेक्शंस हैं, जिसके आईपीसीज हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, तब हम वहां पे करेंगे। तो उस कोविड के समय हमारे राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, कौन थे? रघु शर्मा। कौन थे? रघु शर्मा। वर्तमान में कौन है? प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा, पता है सभी को? आगे देखो, निःशुल्क दवा योजना ये शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। आपको पता 2011 में राजस्थान में सरकार किसकी थी? अशोक गहलोत की सरकार। किसकी सरकार थी? पक्का बता दोगे? तो आपको इतना सा ध्यान रखना कि अशोक गहलोत की सरकार ने सबसे ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब अशोक गहलोत जी को लोगों के स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। समझ गए ना मेरी बात? तो सबसे ज्यादा इनकी जो प्लानिंग और पॉलिसीज होती है वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लिए होती है। और यहाँ पे तो भगवान ने हमको कोरोना से फेस करने के लिए भेज दिया। तो सबसे ज्यादा योजना इसमें देखो जीवन रक्षा योजना, दुर्घटना योजना, निरोग योजना, दवा योजना, घर घर औषधि योजना, और यहाँ पे एक नाम आया है सिलिकोसिस नीति। लगभग इनमें ज्यादा योजनाएं मिलेगी आपको स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से। किससे मिलेगी? समझ में आ गई बात? आ गई ना? अरे पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ ठीक है, समझ गए ना? तो आपको ध्यान रखना इन बातों का। तो निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। अच्छा, ये 2 को ही क्यों होती है? क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता है गांधी जी की जयंती आती है। अरे किसकी जयंती आती है? गांधी जी की। तो ध्यान रखना, कांग्रेस गवर्नमेंट की लगभग तो योजनाएं होती है, संभावना उनको रिलीज होने की, वो 2 अक्टूबर होगी। कब होगी? 2 अक्टूबर। ये सेंस माइंड में रखना आप लोगों को। कब शुरू होती है भाई? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस दिन हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस है? अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा। सबका बोर्ड पे ध्यान नहीं है, कई बेईमानी कर रहे हैं। अहिंसा दिवस क्या बोल रहा हूं मैं? कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। किसकी याद में? महात्मा गांधी की याद में। किसकी याद में? और गांधी का नाम लेते गांधी याद आ रहा होगा। परसों सचिन पायलट के बर्थडे में पढ़ाया था गांधी जी को अपन ने, पूरी न्यूज में चला था ये। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, कांग्रेस की सरकार है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है, ये मान लेना। तो पूरा महात्मा गांधी आपको जैसे मैं पढ़ा हूं वो पढ़ना है अपने स्तर पे। अगर आप पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन अच्छी चीजें पढ़ने से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा तो आप कुछ भी पढ़ लोगे। लेकिन अब यहाँ पे कौन है? आपका ऐसा कोई साहित्य कोई एग्जाम रहा हो जहां महात्मा गांधी का क्वेश्चन नहीं आता हो, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का हो, चाहे राष्ट्रपिता का हो, चाहे 2 अक्टूबर का उनका जयंती का क्वेश्चन हो, चाहे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आंदोलन का क्वेश्चन हो। समझ में आ गई बात? चाहे इनकी वकालत का क्वेश्चन हो, चाहे ये जो शहीद हुए थे 30 जनवरी का उनका क्वेश्चन हो। क्वेश्चन तो आ रहे हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, आएगा जरूर, बस डिपेंड है। अब महात्मा गांधी को ये कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है कि 2-4 घंटे में पढ़ लेंगे। महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा तैयार करना पड़ता है मैटर। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो आप जब भी घर पे पढ़ो तो इस बंदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसी के बर्थडे के ऊपर राजस्थान में 2011 में कौन सी योजना शुरू हुई थी? निःशुल्क दवा योजना। कौन सी योजना? निःशुल्क दवा योजना। और आपको मैं एक और बता दूं, मेरा क्वेश्चन इसीलिए बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं सारी कनेक्टिविटी कर देता हूं कि इससे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इस तरह का सोचना चाहिए अपन को। आई बात समझ में? ये होता है। आगे देखो, निरोग राजस्थान अभियान। क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब हमें सब स्वस्थ चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए लोग। तो ये निरोग वाला अपन पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। कब शुरुआत हुई थी? लिखना किसी को नहीं है, लिखना किसी को नहीं है, लिखा दूंगा। आपका काम है अभी सीखने का। लिखा हुआ तो रह जाएगा आपके पास। यहां डालना है डेटा, यहां डल गया, उसकी कोई फिर वो बराबरी नहीं है। आप लिख लेते हो, खुद से बेईमानी कर रहे हो, नालायक हो। सामने देखो, मैं बता रहा हूं, निरोग राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। अरे कब हुई थी? किसकी शुरुआत? निरोग राजस्थान अभियान।
निरोग राजस्थान अभियान। डेट देखो एक बार, 18 दिसंबर 2019। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है? कोरोना कब आया था? कब आया था? 17 नवंबर 2019। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, 17 नवंबर 2019, मतलब कोरोना का जन्म हुआ था। कोरोना का बर्थडे 17 नवंबर को बनाते हैं। अरे कब बनाते हैं? और ये योजना कब आ रही है? 18 दिसंबर। मतलब ये आने के बाद हम लोग राजस्थान को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो भी योजनाएं चलाने से काम नहीं होगा, उनमें जागरूकता लाएंगे तभी तो काम होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा? आपकी सारी जो तैयारी होती है वो पढ़ने की तैयारी थोड़ी है, सारी की सारी तैयारी है जागरूक करने की। अरे किसकी? आप तो कॉपी किताब इसलिए लेते हो कि आप किसी चीज को भूल जाओ तो आप उसमें देख लो, बाकी ये चीजें याद थोड़ी करनी पड़ती है, इनको तो जागरूक होना पड़ता है ना। आप किसी किताब के अंदर अगर महाराणा कुंभा पढ़ रहे हो तो महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है कि हमारे राजस्थान के इतिहास में ऐसा राजा हुआ था, उसने ऐसे ऐसे काम किए थे, वो सिंगर था, अच्छा सेनापति था, अच्छा युद्ध कौशल था, अच्छी रणनीति थी। जागरूकता ही तो है, उस इंसान की बहादुरी का परिचय तो करवा रही है ना। तो पढ़ाई नहीं की जाती, जागरूकता ली जाती है, परिचय किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे निरोग राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था? 18 दिसंबर 2019 को। और किसको फेस करने के लिए? कोरोना को। किसको? कोरोना की शुरुआत इंडिया में कहां से हुई थी? केरल से। कहां से हुई थी? केरल से। पहला मरीज कहां मरा था? कर्नाटक में। कहां मरा था? कर्नाटक में। पूरी दुनिया में कोरोना की शुरुआत कहां हुई थी? जेनेवा, चाइना में। चाइना, क्या बोला मैंने? वुहान शहर। कौन सा शहर? वुहान। देखो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? बीजिंग। और बीजिंग का भी प्राचीन नाम क्या था? पेकिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक हाई कोर्ट का पेपर था दिल्ली से, कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या है? पेकिंग। क्या नाम है? पेकिंग। क्या नाम है? पेकिंग। समझ में आएगी बात? चीन। क्या बोल रहा हूं मैं? चीन। हमारा ऐसा देश जिससे हमारा छत्तीसगढ़ आंकड़ा है। हमारी जो नेशनल जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बातें आएगी, हम नेशनल डिफेंस की बातें करेंगे, हम बात करेंगे लद्दाख की, हम बात करेंगे सिक्किम की, हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी की। किसकी बातें करेंगे? जब हमें सारा का सारा चीन पढ़ना पड़ेगा। चीन, क्योंकि असली चीन चीन नहीं है, असली चीन ताइवान है। कौन सा देश है? ताइवान। समझ गए ना मेरी बात? अब ताइवान को हाइड करने की कोशिश करेगा चाइना। कौन करेगा? चाइना। आपको देख रहा है, एक दिन कठिनाई बताई थी मैंने, इजराइल का मैटर पूरा का पूरा किससे चल रहा था? उसके पड़ोसी देशों से। अफगानिस्तान का मैटर चल रहा था अपनी डेमोक्रेसी सरकार से, चल रहा था ना। अभी रूस का मैटर चल रहा है यूक्रेन से, चल रहा है ना, कि रूस यूक्रेन पे कौन सी कार्रवाई कर रहा है? मिलिट्री बेसिस कार्रवाई। युद्ध नहीं है ये। अगर युद्ध होता तो अभी पूरी दुनिया दो पक्षों में बढ़ जाती। तो ये मिलिट्री बेसिस कार्रवाई है जो रूस यूक्रेन पे कर रहा है, क्योंकि रूस से ही यूक्रेन बना हुआ है। अब कार्रवाई चलेगी। अब चाइना के जो विमान है या चाइना की जो फोर्स है ताइवान के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, तो उसको ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल और करंट के फर्ज के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और इस चीन ताइवान के बाद मैटर आएगा अपने इंडिया का, भारत और पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। किसका मैटर आएगा? तो अभी हमारी आर्मी, जैसे 3 पार्ट हमारी आर्मी के, तो सीडीएस के नेतृत्व में काम करती है। अरे किसके नेतृत्व में? सीडीएस। जानते हो सीडीएस? चीफ डिफेंस सिस्टम। क्या बोल रहा हूं मैं? और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि विपिन रावत साहब की मृत्यु हो गई थी, पता है सभी को। और तीनों तैयारी कर रही है पीओके की, क्योंकि मोदी को चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए वो किसको ज्यादा हीरो बनाएगा? सेना को बनाना भी चाहिए, पीओके लेना भी चाहिए। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है। क्वेश्चन आपके इसीलिए इनमें से आते हैं। सबसे ज्यादा ऐसा में क्वेश्चन आए थे इजराइल से। क्यों? क्योंकि उस समय इजराइल का मैटर चल रहा था। किसका मैटर चल रहा था? इजराइल का। समझ में आ गई बात? अब इसमें आप कोई भी सिलेक्शन लेते हो ना बेटा, जैसे मैथ है, मैथ में पूरे नंबर ला सकते हो, हिंदी इंग्लिश में पूरे नंबर ला सकते हो, जीके में अगर आपको स्कोर करना है तो बेसिक के साथ साथ आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? करंट ही सिलेक्शन कराता है, क्योंकि करंट आपको बता देगा हिस्ट्री का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कल्चर का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। सारी बातें इससे कनेक्ट हो जाती है। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। आगे देखो, इसमें ये निरोग वाला समझ में आ गया। कब से शुरू है? 18 दिसंबर से। क्यों? किसको शुरू करने के लिए? कोरोना को फेस करने के लिए। अगला देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। क्या बोला मैंने? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ध्यान से सुनना। हम सब रोड पे चलते हैं, चलते या नहीं चलते? सबके पास व्हीकल है,
हो सकता है कोई किसी की किराए में भी आ रहा हो, चलेंगे तो रोड पे चलने के बगैर काम नहीं होगा। घटना है, किसी के साथ हो सकती है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो एक सरकार ने क्या सोचा कि अगर ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कोई सोच के थोड़ी आता है, किसी का लिखा हुआ थोड़ी कि तो उस दिन फलानी जगह एक्सीडेंट हो जाएगा, पता थोड़ी अपन को, भगवान थोड़ी है, हम एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है कि अपने आपके जीवन के गणित को समझ लें। तो सरकार ने क्या सोचा कि दुर्घटनाओं से कई परिवारों के लाल उजड़ जाते हैं, कई परिवारों के रखवाले उजड़ जाते हैं, उनका तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश की एक अच्छी कोशिश सीखा है। जैसे 2022 और 23 का बजट आया था, अभी आया था ना फरवरी के अंदर। बजट कब पेश किया जाता है? फरवरी के अंदर। अरे कब पेश किया जाता है? इकोनॉमिक्स का मैटर है पूरा का पूरा। अरे बजट कब पेश किया जाता है? फरवरी। तो 2022-23 के अंदर एक बजट था, उस बजट में ये योजना अनाउंस की गई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना का मतलब है अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप उस एक्सीडेंट वाली जगह मौजूद हो, तो आपका दायित्व यह बनता है कि उस बंदे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए। कहां ले जाया जाए? समझ में आ गई बात? हम क्या होते थे पहले, क्या होता था, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, ध्यान से सुनना, इस बात को पता होना चाहिए अपन को, ये योजना पूछी भी जा सकती है, हो गया तो हम उसको लेके नहीं जाते थे कि यार कौन पुलिस के जपड़े में पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन तारीख होता था या नहीं होता था। अब मुझे एक बात बताओ, उस इंसान का जीवन इंपॉर्टेंट है या वो लपड़ा चपड़ा इंपॉर्टेंट है? जीवन इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है वहां पे अपना भाई हो, तो हो सकता है कोई और हो तो अपना जानकार, तो दुख तो होता है ना। तो सरकार ने बोला कि पुलिस का कोई लपड़ा नहीं होगा, हम एक ऐसी योजना बनाते हैं, एक ऐसी पॉलिसी रिलीज करते हैं, अगर किसी बंदे की दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वहां पे कोई भी बंदा मौजूद हो सकता है, कोई ना कोई तो होता ही है, तो वो बंदा उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करेगा। भाई प्रयास तो कर सकते हैं ना, वो प्रयास करेगा और वो इस चीज की मतलब जानकारी पुलिस थाने में देगा, तो उसको सरकार की ओर से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000। कितने रुपए? 5,000। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इसमें क्या होगा, लोगों की भावना बदलेगी, भावना कि यार एक तो इंसानियत के नाते वैसे भी बचाना चाहिए, लेकिन आप बचाओगे तो सरकार आपको सम्मान कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। वो 5,000 रुपए इसलिए दिए जाते हैं, क्या पता बंदा इंपोर्टेंट काम कर रहा हो सकता है पैसे के लिए आदमी ज्यादा बिजी रहता है, बस सारा खेल किसके लिए कर रहे हैं, पर पैसों के लिए तो करते या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को खत्म करने के लिए भाई हम किसी को सम्मानित करेंगे। देखो सम्मान बहुत बड़ी चीज है, सम्मान ऐसे वैसे नहीं होता है, सम्मान देने के लिए और सम्मान लेने के लिए बड़ा दिल चाहिए, तभी सम्मान दे पाओगे, तभी सम्मान ले पाओगे। पैसे के लिए तो कोई भी काम कर लेगा। तो यहाँ पे ये सम्मान दिया जाता है। हो सकता है उस 5,000 पैसे के लालच में या उस सम्मान के लालच में अगर किसी इंसान की जान बचती है तो बहुत बड़ा काम हो गया, ये हुआ या नहीं हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, और किसी एक्सीडेंट को मेडिकल जो सुविधाएं दिलवा देता है, पहुंचा देता है, तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 और एक प्रशस्ति पत्र। आगे देखो, शुद्ध के लिए युद्ध योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली गई योजना, एग्जाम में आ चुकी है। कौन सी योजना है? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। बोलो मेरे साथ, शुद्ध के लिए युद्ध योजना। आपको सबको पता है आजकल कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ मिलावट है, सब में मिलावट हो रही है। समझ में आ रही है बात? आजकल एक आर्मी को छोड़ के, अमर को पता है, मेरे भाई को देखा था, मेरे भाई ने 22 साल आर्मी में दिए थे, गए थे ना रिटायरमेंट पार्टी मेरे साथ, एक भी उनके सिर में व्हाइट बाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिलिट्री के अंदर है, इनको दाल चपाती मिलती है। दाल क्या देती है? प्रोटीन देती है और स्वास्थ्य को ठीक रखती है। लेकिन आम आदमी किसकी चपेट में आ रहा है? अशुद्ध मिलावटखोरों की चपेट में। किसकी चपेट में आ रहा है? बिल्कुल भरोसा नहीं रहा लोगों पे, सब लोग पैसे के लालच में मिलावट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ध्यान से सुना, ये कम चीज नहीं है। तो यहाँ पे मिलावटखोरों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, मिलावटखोरों के लिए कमेटी बनाई गई है। और आप देख लो, आजकल 18-20 साल की उम्र में व्हाइट बाल होने लग गए, बाल झड़ने लग गए, हमारी त्वचा यानी स्किन प्रॉब्लम होने लग गई। तो क्यों हो रहा है ये सब? ये सिर्फ लाइफ स्टाइल तो बदल गई, इसके साथ साथ हमारा खान पीन का तरीका भी बदल गया, हमारा जो बॉडी सप्लीमेंट है वो भी बदल गया ना। आप अगर फल फ्रूट खरीद के ला रहे हो तो वो फल फ्रूट नेचुरल थोड़ी है, उनको तो दवाइयां दे दे के बनाया गया है, उनको तो दवाइयां दे दे के बिल्डअप किया गया है, वो तो मिलावट है ना। आप अगर किसी किराना की दुकान से सामान खरीद रहे हो, पूरी मिलावट आती है उसमें। आप एक बार इन नमूनों को टेस्ट करके देखना, आप खाओगे नहीं इन चीजों को। आजकल कोल्ड ड्रिंक पी लो, आज लग आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या 5 स्टार होटल में जा रहे हो, आपको लग रहा है वो सुंदर चमक के पीछे कुछ नहीं है, बहुत सारी मिलावट होती है।
समझ गए मेरी बात? तो इन मिलावटों से दूर करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध योजना चलाई जा रही है, और ये योजना हुई थी 26 अक्टूबर। बोलो मेरे साथ, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध के लिए युद्ध योजना कब शुरू हुई थी? 26 अक्टूबर 2020 को। कब शुरू हुई थी? 26 अक्टूबर 2020 को। कब रे? कब? कब? क्या शुरू हुआ था? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। शुद्ध के लिए, अरे दूध योजना नहीं, युद्ध योजना। दूध दूध कर रहे हैं नालायक। एक बार और बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। कब से शुरू हुई थी ये? 26 अक्टूबर 2020। अरे कब शुरू हुई थी? अब आगे वाली तो योजना, इनमें ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ये जीवन रक्षा योजना वही है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वही जो ये योजना बताई थी ना ऊपर वाली, सेम वही है। इसमें तो आपको क्लेम मिल जाएगा, और इसमें आपको वो पुरस्कार मिल जाएगा 5000 वाला। कौन सा पुरस्कार? इसी योजना को अपडेट करके रिलीज कर दिया गया था 2021 में। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंदर क्या होता है? 5000 रुपए तो बचाने वाले को मिलेंगे। अगर बाधा वे, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर वो मर जाए, तो सरकार उससे 5 लाख तक क्लेम करती है। कितने तक क्लेम करती है? 5 लाख तक। समझ में आई बात? और ये इसमें जो 5000 वाली राशि है वो इसमें इंक्लूड कर दी। भाई किसी का जीवन बचा रहे हो, और जीवन बचाने के लिए आपने प्रयास किया है, तो आपको क्रेडिट तो बनता है, सम्मान तो मिलना चाहिए। ठीक है, ये है। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आप सबको पता है नालायकों को। घर घर औषधि योजना। जब कोरोना आया था ना, तो हर घर में कार्डे बनाए थे, कार्डे, पता हो ना सबको। वो घर घर में कलेक्टरों को आदेश दिए गए थे पूरे जिलों के अंदर। जैसे गिलोय है, जैसे काढ़ा था ना, 10 मूल का काढ़ा इसे बोलते हैं अपने ग्रामीण भाषा के अंदर। तो घर घर काढ़ा पहुंचाने के लिए जो योजना रिलीज की थी ना, बहुत एक घर घर औषधि योजना। कौन सी योजना? समझ में आ गई बात? अरे भाई, हम कोई भी बीमारी से इंपैक्ट कब होते हैं? जब हमारा प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से कमजोर हो जाता है लड़ते लड़ते, तभी तो हम बीमार होते हैं ना। जब तक शरीर अपना लड़ रहा तब तक काम करते रहते हैं, और शरीर जब लड़ते लड़ते थक जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। और ध्यान रखना, कोई भी मेडिसिन इंसान को ठीक नहीं करती है। आपको जुकाम लग गया तो जुकाम को ठीक सिर्फ आपका बॉडी का टेम्परेचर ही करेगा। आप कोई भी टेबलेट लेते हो ना, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज। और इंक्रीज करने से क्या होगा? आपके जो अंदर दुश्मन लड़ रहे हैं ना आपसे, कौन से जो सिम्टम्स है बीमारियों के, जैसे आप बारिश में भीग गए, तो बारिश में भीगने से एक जनरेट होता है शरीर के ऊपर रेनिनो वायरस। कौन सा वायरस? रेनिनो वायरस। और रेनिनो वायरस बरसात के पानी से आपको जुकाम लगा देगा। इसे जुकाम किससे होती है? रेनिनो वायरस से। किससे होती है? तो रेनिनो वायरस जैसे आपसे संपर्क में आएगा और आपकी बॉडी उससे लड़ेगी, तब तक लड़ती रहेगी जब तक उसमें दम होगा, और जैसे दम उसका खत्म हुआ तो रेनिनो वायरस आप पे हेवी हो जाएगा। हेवी हो जाएगी तो आप बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, मैं भीग गया था, दवाई ले ली, वो ले ली, सारा सिस्टम चलता रहता है। समझ में आ गई बात? तो दवाई सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, बट बीमारी को शरीर ही ठीक करता है। ध्यान रखना इस बात का। आपको साइंस में बताया भी होगा सारी बीमारियों के अंदर। ठीक है, तो सीधी बात यही है। तो घर घर औषधि योजना के अंदर क्या है? घर घर औषधि योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है, हर घर घर काढ़ा, क्या बोल रहा हूं मैं? काढ़ा जानते हो ना सब, पहुंचाया गया था। आगे देखो, एमआई शक्ति उड़ान योजना। मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी डेट नहीं है, कोरोना के समय शुरू किया गया था बजट के दौरान। ध्यान रखना इस बात का। आगे बोल रहा हूं, एमआई शक्ति उड़ान योजना। क्या बोल रहा हूं मैं? इंपोर्टेंट है ये। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन। ध्यान से सुनना। देखो, आज भी हमारा जो ग्रामीण समाज है ना, थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का है। कंजर्वेटिव बोलते हैं रूढ़िवादी। ये अंग्रेजी का वर्ड बोला है मैंने, कंजर्वेटिव। क्या बोला है मैंने? तो कंजर्वेटिव, कंजर का मतलब ये नहीं बोला सर वो कंजर नहीं, कंजर्वेटिव बोला है। रूढ़िवादी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। भाई, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कई महिलाएं ऐसी है जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उनको स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रहता। तो महिलाओं में मासिक धर्म चलता है। मासिक धर्म तो क्या होती है, पुरानी महिलाओं को नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे नैपकिन जो सैनिटरी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एक महिला को एक महीने में आंगनबाड़ी से 12 सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे। कितने से कितने? 12। क्या मिलेंगे? सैनिटरी नैपकिन। समझ में आ गई बात? मासिक धर्म चलेगा। तो महिलाएं क्या होती है कि देखो, आज हमारे समाज के अंदर जागरूकता नहीं है, और शर्म के मारे बता नहीं पाती, और उससे कई सारी बीमारियां हो जाती है, और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बड़ा ऑपरेशन कराते फिरते रहते हैं।
होता है नहीं होता? तो ये देखो, स्वास्थ्य के साथ मजाक शर्मिंदगी है, ठीक चीज नहीं है। अगर कोई समस्या तो बता लेना चाहिए भाई, हम डॉक्टर को भी तो बताते हैं ना, अरे बताते या नहीं बताते? तो सरकार ने ये योजना शुरू की थी, MI शक्ति उड़ान योजना। क्यों ना उन महिलाओं के अंदर भी ऐसी शक्ति पैदा की जाए, तो अपने अधिकार, अपने स्वास्थ्य के लिए बोल तो सकती है, अरे बोल सकती है या नहीं बोल सकती है? आप इस मैसेज को आराम से समझने के लिए अक्षय कुमार की अगर मूवी देखी होगी आपने, पेडमैन, उसको इमेज कीजिए। उसने जो पेडमैन मतलब उनको बेचने की कोशिश करता, तो कितने एक्सपेरिमेंट खुद में करता है या नहीं करता है? करता है ना। वो फिल्म का मकसद ये था कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, और कोई भी फिल्म होती है ना, वो समाज का आईना होती है। हम उस मूवी के अंदर अपने समाज को देखते हैं अपन लोग, कि समाज के अंदर क्या बुराइयां हैं, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो योजना है, ये महिलाओं को समर्पित है, और महिलाओं में चलने वाला मासिक धर्म उनको समर्पित है। और 1 महीने में 12 क्या बोला मैंने, नेपकिन सैनिटरी दिए जाते हैं। क्या, कितने? 12। ये ध्यान रखना, ये SI में आ चुका है दूसरे वाले पेपर के अंदर। ये इंपोर्टेंट है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। बोलो मेरे साथ। वैसे तो टीचर को ईमानदारी से इसे खनिजों वाले टॉपिक में पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो तो वही मास्टर 5 साल से जो ज्योग्राफी पढ़ाता रहा वही पढ़ाएगा बेचारा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे देखो, योजना का पॉलिसी का नाम क्या है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस का मतलब, ध्यान से सुनना भाई, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं होते, बेचारे कई पत्थर तोड़ते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? पत्थर तोड़ते हैं। किसी खान की किसी माइंस में काम कर रहे होंगे, जैसे मान लो ये माइंस होती है, इसमें पत्थर खोज रहे हैं, तो पत्थरों की जो डस्ट बनती है, पता है ना डस्ट, वो डस्ट इंसान में श्वास के द्वारा अंदर चली जाती है, फेफड़ों में जमा हो जाती है। अब आई बात, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है बेचारा, मजदूरी कर रहा है अपनी, कोई पत्थर फोड़ रहा है, कहीं और जगह डस्ट का काम कर रहा है, और वो डस्ट श्वास के कारण अपने अंदर चली जाएगी, फेफड़ों के अंदर, फेफड़े डैमेज हो जाएंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अगर मान लो कोई मजदूर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो आधी उम्र में मर गया, तो उनका तो कौन मालिक होगा? कोई मालिक नहीं होगा। तो सरकार ने इन लोगों की सहायता करने के लिए, इन लोगों का सहयोग करने के लिए एक पॉलिसी रिलीज की थी, जिसका नाम है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। बोलो मेरे साथ एक बार। सिली का मतलब होता है पत्थर। क्या मतलब होता है? पत्थर। बोलो मेरे साथ। अरे क्या मतलब होता है? पत्थर। समझ में आ गई बात? अरे आप जल्दी आलसी हो जाते हो, आप में एक तो वो नहीं है, एनर्जी नहीं है, परजर्वेंस नहीं है, जुनून नहीं ना लाइकों के अंदर। मुझे आराम से बोलना चाहिए और आप में एनर्जी होनी चाहिए। ये आपके लिए मैं फास्ट बोलता हूं कि आप हर मैसेज को ध्यान से एड्रेस कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं? राजस्थान सिलिकोसिस नीति, एक बार और रिपीट कीजिए। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, एक बार और रिपीट कीजिए। और इसके डेट ध्यान रखोगे, 3 अक्टूबर। बोलो मेरे साथ, 3 अक्टूबर 2019। ये आ चुका है क्वेश्चन, और भी आएगा, बारी बारी आएगा। जब तक आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, आपको मिलता रहेगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन। राजस्थान स्टेट बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि छोटी बात नहीं है। आजकल कई सारे लोग इसमें पत्थरों में काम करते करते अपनी जान दे देते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करते करते जान दे देते हैं बेचारे लोग। तो उनके अगर वो मर गया, तो उसके जो क्रिमिशन होता है, क्रिमिशन को बोलते हैं हिंदी में दाह संस्कार करना। क्या बोलते हैं? दाह संस्कार करना बोलते हैं ना। तो दाह संस्कार के अंदर इस योजना के तहत उस परिवार को 10,000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? और जो विधवा हो जाएगी जो महिला, उसकी पत्नी, उसको 1500 रुपए पर महीना मिलेगा। कितना रुपए? 1500 रुपए। समझ में आ गई बात? उनके बच्चों के अंदर अगर वो कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको रियायत मिलेगी। डिपेंड करता है कि वो इस पॉलिसी के तहत उन कंडीशनों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब उस बंदे की मृत्यु वास्तव में ही पत्थरों में काम करने से हुई है या नहीं हुई है। समझ गए ना भाई? गवर्नमेंट को पता थोड़ी है, गवर्नमेंट को तो आंकड़े चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो फॉर्मेलिटी अपन करते हैं, हम जो डिटेल हम जो भेजते हैं, उसी पे तो एक्शन करती है ना गवर्नमेंट। तो यहां से अगर फॉर्मेलिटी ठीक है, बंदा वास्तव में पत्थरों में काम करने के कारण मरा है, तो वहां पे उस पत्नी को, उनके बच्चों को, परिवार को सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। और किस पॉलिसी के तहत सहयोग किया जाएगा? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत। किसके तहत? एक बार और बोल लीजिए इस बात को, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत। समझ में आ गया ये शब्द? पक्का आ गया ना? गलती तो नहीं करोगे? सिलिकोसिस, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए इसको। सिलिकोसिस बोलिए।
बड़ा समझ में आ रहा सारा। आगे देखो, राजस्थान शुभ शक्ति योजना, बहुत प्यारी योजना है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। जैसे हमारे समाज में क्या होता है, जैसे कोई पिता है, उसके 5, 6, 7 लड़कियां हो जाती है, लड़का होता नहीं है। ध्यान से सुनिए। और हमारे समाज में ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे ऐसे मतलब नियम बना रखे समाज के अंदर। कोई मरता है तो उसका मोत्सर करो, गलत है या नहीं है? गलत है भाई। जो मर गया, जो इंसान धरती पे आया, उसको तो जाना तो पड़ेगा, पड़ेगा ना। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन मरने के बाद उसका मोत्सर मतलब नुक्ता किया जाता है, 5 गांव के लोगों को बुलाया जाता है, सारा सिस्टम किया जाता है। एक तरह से वो उन बच्चों के ऊपर भार है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमारे समाज के अंदर अगर किसी की शादी होती है, किसी का नुक्ता होता है, बड़ी प्लानिंग होती है। शादी हो रही, 15-20 लाख रुपए लगा देंगे अपन, आराम से लगा देंगे। लेकिन हम ये प्लानिंग नहीं करते कि यार 15 लाख रुपए लगा रहे हैं, उसको फिर भी शादी बोलना है। हम बच्चे की पढ़ाई के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते कि मैं मेरे बच्चे के 2, 4, 5 लाख रुपए पढ़ाई पे इन्वेस्ट करूंगा। करते हैं क्या अपन? अरे करते हैं क्या? अगर हम 15 लाख रुपए की शादी को अगर 2-4 लाख रुपए में कर ले, और अगर 10-5 लाख रुपए अगर किसी बच्चे की एजुकेशन लाइफ पे लगा दें, तो मुझे बताओ अच्छा भारत बनेगा या अच्छी परंपरा बनेगी? दोनों चीज बनेगी। अरे बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी ना। अरे होता या नहीं होता ये? तो हमारा समाज थोड़ा इसी तरीके से जकड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति नुक्ता नहीं कर रहा है, बोला यार ये तो खाया ही गया है, खिलाते भी तो तजोर है, तो लोग उसको टोंट कर करके इतना मजबूर कर देते हैं, वो बिना बोले ही इन चीजों को कर देता है। अगर वही समाज ये बोलता, वही समाज ये बोले कि तू मोत्सर मत कर, शादी कम पैसे में कर ले, तो तेरे बच्चे के पैसे लगा, उसको पढ़ा, अगर 2, 4, 5 लाख रुपए उसके लगा दिए, तो वो पता नहीं कितना अच्छा इंसान बनेगा, किस लेवल पे जाएगा, पता है क्या? अरे पता है क्या? समस्या ये है हमारे समाज की। तो आप एजुकेटेड हो, शिक्षा प्रधान समाज में जी रहे हो, आपको इन सही बातों का विरोध करना चाहिए। और आपको ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर कोई पिता है, 5-7 लड़की हो गई, अब मान लो उसके 5 लड़कियां भी है, एक लड़की के 5 लाख रुपए नॉर्मल शादी के लगाएगा, तो 5 लड़कियों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? 25 लाख रुपए। कितने रुपए? अब उस इंसान की इनकम देखी जाए, महीने के हो सकता है वो 10,000 कमा ले, 20,000 कमा ले, 30,000 कमा ले। अरे 30,000 अगर कमाएगा तो पेट ही तो भरेगा ना। अरे भरेगा नहीं भरेगा? उसे मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और जो समाज के अंदर जो परंपरा है उनको भी तो नहीं पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है नहीं पढ़ना पड़ता है? वो शादी कहां से करेगा? उनको पढ़ाएगा कैसे? अगर कोई लड़की बीमार हो गई, उसका स्वास्थ्य का इलाज कैसे कराएगा? समझ गए ना? मान लो 5 लड़कियां है, ऐसा तो है नहीं कि वो बीमार होगी नहीं, होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये समाज को ऊपर उठाने के लिए सारे सिस्टम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लड़की की शादी के ऊपर सरकार 55,000 रुपए देती है। कितने रुपए देती है? अरे कितने रुपए? जैसे आप कई सारी चीजें पढ़ोगे, जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में अंदर दक्षिणी राजस्थान है, जैसे आप कई प्रथाएं पढ़ोगे, छेड़ा फाड़ना, दापा प्रथा, डायन प्रथा, क्या बोल रहा हूं मैं? दहेज प्रथा, क्या बोल रहा हूं मैं? दारिया प्रथा, कई सारी प्रथाएं हैं। जैसे मैंने बोला दापा प्रथा, मतलब एक बाप की कोई लड़की है, उसकी शादी कर रहा है, तो उस कन्या का मूल्य लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंसान तो अनमोल है, जीवन तो अनमोल है, फिर हम कौन है मूल्य लगाने वाले? एक डाकण प्रथा चलती है। डाकण प्रथा के पीछे का मीनिंग्स देखा है? जैसे हमारा राजस्थान है, जिसमें सबसे ज्यादा SC/ST के लोग रहते हैं, जनरल OBC के कम है। तो SC/ST के लोग, मतलब आप जैसे उदयपुर जाओगे, चित्तौड़ जाओगे, झालावाड़, बारा, कोटा, इन लोगों में क्या होते हैं? SC/ST के लोग ज्यादा है, और उनमें रूढ़िवादिता ज्यादा है, गलत परंपराएं, गलत रिवाज ज्यादा है। तो मैंने एक नाम बोला दापा प्रथा, एक बोला मैंने डायन प्रथा। डायन बोलते हो डाकण, डायन, डायन, समझ गए ना? अब क्या होगा, जैसे कोई महिला है, उसकी बच्चा हो गया, उसको फैसिलिटी नहीं मिली, बॉडी के अंदर मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिले, स्वस्थ नहीं है, बीमार होगी तो उसके दिमाग में कई सारे विचार चलेंगे, उसका साइको बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? तो विचित्र ढंग से वो क्या करेगी? एक्टिविटी करेगी नहीं करेगी? अरे यार, जब आप पागलों की तरह करोगे तो आप दुनिया पागल ही बोलेगी ना, बोलेगी या नहीं बोलेगी? अब वो डाकड़ों की तरह कर रही है, इसमें तो डॉक्टर आ गई, डॉक्टर